हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने एक अलग ही टॉपिक लिया है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, उसमें क्या कमियां हैं और जो आपका एक आइडियल जीवन आप चाहते हो, आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हो उसके लिए क्या बदलाव है जो आपको अपने जीवन में लाने चाहिए, जिससे आपको वो अपना आइडियल जीवन या अपने जीवन में वो अच्छे बदलाव दिखने मिलेंगे। और यूनिवर्स का गाइडेंस भी आपके लिए लिया है मैंने। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार की कार्ड्स को आप देख पा रहे हो, तो आप एकदम बेफिक्र एक इंसान की तरह जी रहे हो। जिन जैसे दिन आ रहा है वैसे आप उसे फेस कर रहे हो। ज़्यादा सोचते नहीं हो कि कोई भी चीज़ का क्या परिणाम हो सकता है। एक वैसे तो ये एक अच्छी बात है कि आप जीवन को जी रहे हो, आनंद से जी रहे हो। लेकिन कभी कभी यही आपकी बेफिक्री आपको तकलीफ देह साबित होती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। आप सोच नहीं पाते हो आगे आने वाली मुसीबतों को, या आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन सी प्रॉब्लम्स अचानक से आ जाए आगे। कभी कभी आपका ये मनमौजी स्वभाव ही आपके लिए मुसीबत ले आता होगा, और कहीं ना कहीं फिर आपकी ग्रोथ में भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा सोच समझ कर या प्लानिंग करके चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हो, बल्कि आपको उसकी ज़रूरत है। अभी हो सकता है किसी चीज़ की आपने शुरुआत की हो, कोई नई चीज़ की ये शुरुआत लग रही है, कुछ नया रूटीन फॉलो कर रहे हो, कोई नई लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नई रिलेशनशिप हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप अभी खुश खुश तो हो, लेकिन उसमें कहीं पर प्लानिंग का अभाव है, एक्सपीरियंस का अभाव है। तो उसमें कमी क्या है? तो कमी ये है कि अभी जब खुशनुमा माहौल होता है तो व्यक्ति आने वाले प्रॉब्लम्स को देख नहीं पाता है। सारी चीज़ों में उसे अच्छाई ही नज़र आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जहाँ अच्छाई है, जहाँ सुख है, वहाँ दुख भी है, बुराई भी है। और अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ में बुरे एक्सपीरियंस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ है जो आपकी अभी लाइफस्टाइल में कि उसकी कमी है कि आप निगेटिविटी को या एक बुरी चीज़ को भी साथ लेके चलना पड़ता है। एक डर बनाए रखना पड़ता है कि आगे अगर कुछ ऐसा हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके लिए क्या प्लान है हमारे साथ, हमारे लिए हमारे पास क्या प्लान है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आपको सॉल्व करने के लिए आपको सारा जो भी कंट्रोल है सारी चीज़ों का, या फिर वो अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ही प्लान से जो भी आपको आपके पास है, जो भी आपके पास अपने स्किल्स है, अपने रिश्ते हैं, जो आपके वेल विशर्स है, आप सोच समझ के प्लानिंग करके आगे चलते हो, तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर पाओगे, जिसमें आपको ग्रोथ ही ग्रोथ है।
ये आपका अगर बिजनेस का कोई इनिशियल स्टेज है तो भी आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। पहले आपको सारी चीज़ों को जमा करना पड़ेगा। एक आप लिस्ट बना सकते हो कि क्या क्या मेरे प्लस पॉइंट्स है और क्या क्या मेरे निगेटिव पॉइंट्स है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव पॉइंट्स को भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कर पाओगे। ये चाहे आपके जीवन की हो या आपके बिजनेस की हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर आप एक अवेयरनेस के साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए चलते हो तो आप बहुत अवेयर रहोगे इसमें, और आपको पता लगेगा कि कहाँ पे हम प्रॉब्लम आ सकती है हमें और कहाँ पे हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स का भी यही मैसेज है कि जो भी है आपको प्रोटेक्टेड रहना है। आप बेफिक्र रह के आपको चलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि इतनी बेफिक्री से आपको कोई भी सीधे सीधे आपको हर्ट कर सकता है या आपको लॉस में ला सकता है। तो इसलिए आपको अपनी प्लानिंग से पूरी तरह से अपने बिहेवियर को इस तरह से रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हो जाओ। कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जिसमें आपको एक सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि कहाँ पे मुझसे गलती हो सकती है, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीज़ों का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना भोलापन या फिर इतना केयरलेसनेस आज की दुनिया में बहुत घातक सिद्ध होगा ये। क्योंकि जो बाहरी दुनिया में लोग बैठे हैं तो वो मतलब ताक लगा के ही बैठे हैं कि आपको कब वो हार्म कर पाएंगे, या फिर उनकी जो निगेटिविटी है या उनकी जो आपके प्रति जेलस है या जेलसी है या कोई भी ऐसी भावनाएं हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपको प्रोटेक्टेड रहना है, आपको प्लानिंग करके चलना है, आपको थोड़ा सा दूरियां भी बनाए रखनी है उन लोगों से, ताकि आप अपने जो ड्रीम्स है उन्हें अचीव कर पाओ और उसमें सक्सेस भी आपको मिले। और ये सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे पॉजिटिव और मेजर कार्ड्स है। तो आपकी जर्नी फूल से स्टार्ट होके एक वर्ल्ड के कार्ड तक आपकी जर्नी खत्म हो रही है। तो आपको एक इस फूल की एनर्जी से निकल के द वर्ल्ड की एनर्जी में आना है। ये आपका सफ़र जो है, ये आप अगर प्लानिंग के साथ अवेयरनेस के साथ करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अपनी लाइफ को एंजॉय करके जो भी आपकी डिज़ायर्स है उसे अचीव करके आप उन डिज़ायर्स को जी लोगे, और एक ऐसी स्थिति आप प्राप्त करोगे कि जहाँ पर आपको सब कुछ मिला है और अब आप उन सब लोगों को पीछे छोड़ चुके हो जो कभी आपसे जेलस होते थे या जो कभी आपसे कंपैरिजन करते थे या फिर जो आपसे कभी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते थे, कंपटीशन की स्पिरिट में रहते थे। तो आप सबसे ऊपर उठ जाओगे, एक सक्सेस हासिल करोगे। एक आपका एक सर्कल बनेगा जो अपर सर्कल में आप पहुंच जाओगे, जहां पर सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आपका नाम होगा। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हो, आप केयरफुल तरीके से चलते हो, ध्यान रख के चलते हो, विथ प्लानिंग चलते हो, तो सक्सेस आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। थैंक यू।